ठीक है, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो आप लोगों ने पक्का 9th क्लास में क्या पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है एक, पर यहाँ पे क्या लिखा, पेयर। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वेरिएबल याद है किसे कहते थे, जो उसमें अल्फाबेट लगते थे, एक्स वाई जो भी सिंबल लगता था उसको हम क्या कहते थे, वेरिएबल कहते थे। इससे पहले पढ़ा हूं मैं आपसे, जनरली कुछ 9th क्लास के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे ये जो इक्वेशन है, 1 वेरिएबल वाला या 2 वेरिएबल वाला, 2 वेरिएबल वाला। कैसे, इसमें दो सिंबल्स का क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए 2 वेरिएबल। पर हमें 9th में जो पढ़ाया था फिलहाल के लिए, जैसे ये रहा, इसमें 1 वेरिएबल चल रहा था। क्या था, 1 वेरिएबल। तो अब बोलने की जरूरत नहीं, हमें क्या पढ़ना है, एक इक्वेशन से डील नहीं करनी है, दो इक्वेशंस होंगी, दो लीनियर इक्वेशन होंगी, और उसमें कितने वेरिएबल लगेंगे, 2। तो जनरली हम लोग एक्स वाई लगाते हैं, अब तक अगर जो लगाना है लगा सकते हो। ठीक है, तो पहले चैप्टर का मतलब समझ गए। हमेशा इस चैप्टर में दो लीनियर इक्वेशन बनेगी, वो भी 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करके। पूरा अब तक किसी ने किया हो अगर इस चैप्टर को, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। ठीक है, तो आपको इक्वेशन खुद बनानी पड़ सकती है। अगर हम इसके फॉर्म की बात करें, ठीक है, इसके फॉर्म के बारे में बात करें, तो हमेशा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें क्या कंडीशन है, a एंड b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। कंडीशन पे ध्यान देना, या तो a 0 हो सकता है तो b नहीं होगा, b जब 0 होगा तो a 0 नहीं होगा। ठीक है, इस बात पे भी ध्यान देना, एमसीक्यू वगैरह बन जाते हैं इससे। अब क्योंकि यहाँ पे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है इन 2 वेरिएबल, मैंने तो सिर्फ एक लिखा है, इसीलिए इसको हम पेयर बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, फॉर्म तो सेम होता है पर हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ये बन गई अपनी क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये इसका जनरल फॉर्म। ठीक है, किसका फॉर्म, जनरल फॉर्म किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, जनरल फॉर्म, क्योंकि हमें दो इक्वेशन से डील करनी है, इसलिए आप सिर्फ ए नहीं बोलेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करिए। तो अभी जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये इक्वेशन की, दोनों इक्वेशन की ये फॉर्म है। ठीक है, a1, ठीक है, a2 b1 b2 c1 c2। तो इन्होंने अभी एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा मेरे से, क्या इस चैप्टर में ग्राफ बनाना है। ठीक है, एक आध ग्राफ बनाना है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने 9th में बना रखा है। हम बिना ग्राफ बनाए, ठीक है, इनका यूज करके, या एक्स के आगे जो ये a1 b1 c1 लिखे हुए इनको क्या बोलते थे, वेरिएबल या कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। इनका कोफिशिएंट का इस्तेमाल करके बिना ग्राफ बनाए आप पहले भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ग्राफ कैसा बनेगा। एक इतना तो याद है ना, 9th क्लास में पढ़ा होगा, इस इक्वेशन, जो आपकी कोई भी इक्वेशन ले लो, ये यही ले लो, इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। याद है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, कर्व नहीं बनेगा, एकदम सीधी लाइन बनती। तो अगर जाहिर सी बात है हम यहाँ पे दो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, अगर एक ही ग्राफ में इनको प्लॉट करेंगे, एक ही ग्राफ में इनको अगर हम प्लॉट करेंगे तो 3 केस मिल सकते हैं, या वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेंगी। तो इस चैप्टर में तुम इसका इस्तेमाल करके बिना ग्राफ बनाए पहले ही ये बता सकती हैं कि क्या होने वाला है, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि प्रिडिक्ट क्या मतलब 100% सही होगा कि क्रॉस कर रही हैं या पैरेलल हैं या कैसी हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का मेन मकसद ही है, ग्राफ बनवाना नहीं। ठीक है, समझ गए। हाँ, क्या बोल रहे हैं, और क्या केस हो सकता है, ये बोल रहे हैं 3 ही क्यों क्यों है, आप चौथा केस सोच के बताओ क्या हो सकता है। या तो क्रॉस ही कर सकते हैं, या तो पैरेलल हो सकते हैं, या एक दूसरे को चौथा केस कोई आपके दिमाग में आ रहा तो बताइए, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है,
अब इसके सॉल्यूशन ढूंढने का, अगर दोनों आपके क्या है, दो मैंने क्या इक्वेशंस ली हैं, तो जाहिर सी बात दो इक्वेशन किसी सिचुएशन पे बनाई होंगी, तो जब मैं उन सिचुएशन को बनाऊंगा तो सॉल्व करूंगा तो मेरे सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सॉल्यूशन। तो ये कहना क्या चाह रहा है, सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड है और दूसरा एल्जेब्रिकल मेथड है। ठीक है, तो उसी चीज को इधर बताया गया। ये देखो, इस चार्ट को अगर समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया आप। ये रहा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तीन सिचुएशंस दे रखी है, ध्यान से सुनना। 100% इससे बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने अभी क्या बताया था कि इसका इस्तेमाल करके किसका, A1 B1 C1 A2 B2 C2 से बहुत कुछ बताया जा सकता है। तो बहुत कुछ क्या है वो ये बता रहा है आपको। अगर आपका, ध्यान सुनना, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के बराबर, यहाँ पे इक्वेशन कुछ दे रखी है, तो इस इक्वेशन दिख रही है सबको? तो जरा बताइए पहली वाली इक्वेशन के हिसाब से A1 कितना है? x के आगे क्या है? चलो दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, ये रही इक्वेशन जो दे रखी है। तो A1 क्या है इसका, B1 क्या है, C1 क्या है? जिससे पूछूंगा बताइए, आप बताइए। A1, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, गुड। B1 -2 -2, C1 0, कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, कुछ नहीं है तो 0। अगली इक्वेशन जो दे रखी है वहां पे वो ये है, A2 कितना है इसका, 3, B2 कितना है, C2 कितना है, -12। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैंने जानबूझ के आपके सामने A1 A2 ये सब लिख दिया। अब कुछ नहीं करना आपको, ये बोला A1 अपॉन A2 करके देखिए। A1 कितना था आपका 1, A2 कितना है 3, B1 कितना है तुम्हारा B1 -2, B2 कितना है 4, काटा तो कितना हो गया आपका 1/2। क्या ये इक्वल है? नहीं। तो अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 तो ये बोल रहा है जाके ग्राफ पे खुद से बना के देखना। ये हम आपको चैलेंज कर रहा है कि जाके ग्राफ पे खुद बना के देख लेना, ये पक्का दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग ही मिलेंगी आप। ठीक है, आप जाके खुद ड्रॉ करके देखिएगा कि इंटरसेक्टिंग ही मिलेगी। तो देखिए कितने कमाल की चीज है, मतलब मैं इस चीज से पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि ग्राफ में क्या बनने वाला। ठीक है, फिलहाल मैं अलजेब्रिक की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ग्राफिकल की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर में बात करते हैं इसके बारे में। अगला, अब ये तो तुम लोग समझ ही गए होगे, A1 कितना है इसका 2, B1 3, C1 -9, फिर A2 4, फिर कितना 6 और -2। तो अगर ये तीनों इक्वल हैं, जो कि है तीनों का मेरा मतलब है इसका रेशियो की बात कर रहा हूँ, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 दे रखा है। इससे ये कट गया, 9 2 जा कितना हो गया 18, इससे इसको काटा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको इससे काटा 1/2। सबका रेशियो देखिए क्या है, सेम है। तो अगर A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 है तो 100% वो कैसा बनेगा, हाँ कॉन्सिडेंट का मतलब है एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा। एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन इसी के ऊपर क्या करेगी, लाई करेगी, ऐसे। इसको बोलते हैं क्या, कॉन्साइड करना। ठीक है, अगला, अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है, एक मिनट, अगला A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल, पहले करेंगे तो ठीक है, आवाज कम होगी। देखें, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो हो, और C1 अपॉन C2 ना हो। तो यहाँ चेक भी कर लीजिए, ये हाफ है, इसको भी काटोगे तो हाफ हो जाएगा, इसको काटोगे तो 1/3 हो। तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो बराबर है, पर C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं। तो अगर ऐसा केस मिल रहा है तो दोनों लाइन कैसे होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो कितने गजब की चीज है, हमने कोफिशिएंट्स का इस्तेमाल करके बिना ग्राफ बनाए पहले ही हमको पता है कि ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, 100% इससे क्वेश्चन आते ही आता है। अब थोड़ा एल्जेब्रिकली भी बात कर लेते हैं। ठीक है,
दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, एक तो ग्राफिकली, एक एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो हो सकता है अभी ये समझने में दिक्कत आए क्योंकि जब सीखते सीखते आपको आएगा। तो इसका कहना है कि इस केस में अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब हम सबका आंसर सेम आएगा और एक ही आएगा। ऐसा नहीं कि इनका x की वैल्यू कुछ और आ रही है, मेरी x की वैल्यू कुछ और आ रही है। हम सब की x और y की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब थोड़ा ग्राफिकली भी इसको समझोगे तो क्योंकि एक जगह कट कर रहा है तो एक ही आंसर इसका एक्स वाई की वैल्यू हम सबके लिए यूनिक मिलेगी आप। जबकि कॉन्साइड वाले एक दूसरे को अप्लाई करते थे तो इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं होगा। इनका आंसर कुछ और हो सकता है, इनका कुछ और, इनका कुछ और, उनका कुछ और, किसी का कुछ और, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर ये एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे हैं, क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका नो सॉल्यूशन। हम में से कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो एक जगह कट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन, एक दूसरे पे लाई कर गया तो क्या, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नहीं कर रहा है तो क्या, एक भी कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। तो ये टेबल बहुत गजब की चीज है, तो थोड़ा लिख लीजिए, जैसे भी रफली, जैसे भी नोट कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ये रही इक्वेशन, देखिए जैसे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इन्होंने सच में ग्राफिकली, पहले तो हम देखिए, पहले प्रिडिक्ट करते हैं a1 कितना है इसका 1, सीधा ही करते हैं a1 अपॉन a2 कितना, a1 अपॉन a2 1/2 है, b1 अपॉन b2 कितना अपना 3/-3, c1 अपॉन c2 की वैसे तो जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे काटोगे तो -1 अपॉन 1 आ जाएगा, इसका ये 2 क्या इक्वल है या नहीं है, नहीं। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 वाला केस, ठीक है। माइनस में चलो ले लो, इधर लाओगे माइनस, ये भी माइनस कट के तो प्लस ही बन जाएगा। तो ये वाला केस है, ये वाला क्या केस सिखाया मैंने आपको, इंटरसेक्टिंग। तो ये बोल रहा है चेक कर रहा है क्या ये सच में ऐसा है या नहीं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि चेक करिए, ठीक है, कि ऐसा है या नहीं। सबसे पहले एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि सच में उसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। अभी बताता हूँ क्या। फिलहाल इन्होंने देखो, याद है ना 9th क्लास में कैसे करते थे इसको, पहले इसकी वैल्यू बनाते थे, याद आ रहा है या नहीं। x की वैल्यू पुट करते थे, y निकलते जाता था, y की वैल्यू पुट करते थे, x निकलते जाता था। अरे ठीक है, मैं करा के भी दिखा दूंगा। तो इन्होंने ऐसे करके इसका ग्राफ बनाया, और ग्राफ सच में देखो जाके यहाँ पे टकरा गया, ठीक है। और हमने भी बोला था, प्रिडिक्ट किया था क्या, कि वो टकराएगा ही टकराएगा। तो जहां पे टकराया है, तो कहाँ पे टकराया है, 6,0, यही इसका एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। ये सारी जैसे इस क्वेश्चन में हमें चेक करना था कि ये जो इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, या नो सॉल्यूशन दे रहा है। तो अभी नहीं आ रहा, पहला दिन ही है, आपको धीरे धीरे दिमाग में बैठाना है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू जब b1 अपॉन b2 होता है, तो ये कौन सा केस है, इंटरसेक्टिंग वाला, यानी यूनिक सॉल्यूशन। वो धीरे धीरे बैठेगा दिमाग में। तो चेक कर लेता हूँ, सबसे पहले इसकी शकल गंदी है किसकी, इस इक्वेशन की। तो इसने इसको क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, 5/3 से मल्टीप्लाई कर। तो मैं इसको 5 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसने बोला इस पूरी इक्वेशन को या तो एलसीएम लेने आता है आपको, तो एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 15, 24/3 अपॉन कितना 5 इक्वल टू इधर फेंक दीजिए, तो 15 माइनस 24/-3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। सब में से क्या कॉमन ले सकते हो आप, 3 कॉमन ले सकते हो। 3 कितने जा 24 होता है, इस 3 को इसके नीचे फेंको, 0 के गायब हो जाएगा वो। तो कुल मिला के अपनी इक्वेशन ये सुंदर सी बन गई, ये बन गई, ये देखो वही बन गई अपनी, ठीक है। कुछ गड़बड़ है प्लस माइनस का, अच्छा यहाँ पे तो देखिए वही इक्वेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब आप कंपेयर कर सकते हो, a1 कितना अपना, a1 कितना है
5, A2 कितना है, A2 इस इक्वेशन से देखना है, अब इस गंदी वाली इक्वेशन से नहीं देखनी है, इससे देखनी है, ठीक है। 5, B1 कितना है, B1 -8, B2 कितना है, -8, ठीक। C1 कितना है, 1, C2 कितना है, 1। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो सब कितना आ रहा है, 1 1 1। इतनी बात समझ आई। A1/A2, B1/B2, C1/C2 सब इक्वल आ रहा है। तो सब जब इक्वल आता है तो क्या होता है, ठीक है, ये वाला केस है। तो ये क्या होता है, कॉन्सिडेंस वाला, अगर ग्राफिकली देखा जाए तो एक दूसरे को लाई करते हैं। तो इसका एल्जेब्रिकली क्या आंसर दूं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो मैनी सॉल्यूशन। अब ये बोला खुद से ग्राफ बना के वेरीफाई कर लेना, ठीक है, ऐसा ही आएगा। आया अब पूछो। हाँ कैसे, मैंने कुछ अलग किया, तुमने क्या अलग किया, देखे तुमने क्या नहीं किया, आओ ऐसे थोड़ा देखें, उन्होंने कुछ नया देखें। हाँ क्या चीज, ये था। हाँ इसको डायरेक्ट कैंसिल में 15x - 24y प्लस किया है। हाँ वही किया है, इसको ये डायरेक्ट रहा। सॉल्व कर दिया। इन्होंने क्या किया है भाई, इसमें से कॉमन नहीं निकाला है, ठीक है, इसी को A2 B2 और C2 लेके कर, हाँ कर लो, और इसमें से कॉमन ले सकते हैं तो लीजिए, ऐसी इक्वेशन दे। मैंने कौन किया है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो इन्होंने क्या नहीं किया, उसमें से कॉमन नहीं लिया, ठीक है, याद रखिए। ठीक, ये है आपका, इससे पता कर सकते हो ग्राफिकली किया जा सकता है कि नहीं। फिर इसने वेरीफाई भी करके देखा है। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे आ गए 3.1। इसको करने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको पहले फील करना होगा, ठीक है, कि कैसी इक्वेशन बनेगी, क्या है क्या नहीं, इसको पता करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखना, फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यहाँ पे फॉर्म करना है, पहले इक्वेशन बनानी है, फिर फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, अलजेब्रिकली नहीं करना है, कैसे करना है, ग्राफिकली करना है। तो ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए पहले, बहुत सिंपल होता है। 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास किसके, 10th के। मैथ क्विज में वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 10 में से 7, 10 में से 4 क्या है आपके, ठीक है, गर्ल्स नहीं, ठीक से पढ़िए, लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, पूरा पढ़ा करो यहाँ तक। ये लड़कियों का पार्टिसिपेशन लड़कों के मुकाबले क्या है, 4 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ 4 मोर, 4 टाइम्स है कि 4 मोर है, जब टाइम्स बोलते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, मोर का मतलब +4, ठीक है। यानी लड़के और लड़कियों के बीच, गर्ल्स और बॉयज के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है, यही है ना इसका मतलब। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज़, क्विज में कितने बॉयज और गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था वो बताइए, पार्टिसिपेशन रेशियो बताइए। तो बस बहुत ही ज्यादा सिंपल, इसमें आप फील करिए दो इक्वेशन क्या बन रही है। सबसे पहले तो टोटल नंबर स्टूडेंट का पता चल रहा है, तो गर्ल्स और बॉयज ही पढ़ते होंगे स्कूल में तुम्हारे, ठीक है, और तो शायद क्लास में कोई और थर्ड जेंडर तो नहीं होगा। तो हमने लेट कर लिया बॉयज को कितने, x, लेट कर लिया नंबर ऑफ क्या, गर्ल्स को क्या ले लिया, तो क्या y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ के हिसाब से दोनों का टोटल कितना दे रखा, ये बन गया आपकी पहली क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी, गर्ल्स और बॉयज के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो गर्ल्स और बॉयज के बीच में, अब यहाँ बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, अलग अलग तरीके हैं करने के। गर्ल्स और बॉयज के बीच का डिफरेंस यानी y - x का डिफरेंस कितना है, 4। मुझे ऐसे पसंद है करना, ठीक है। इसमें अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो कि ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, अगर इनके बीच में इक्वल लगाना है तो यहाँ बॉयज कितने कम पढ़ रहे थे, 4। अगर मैं यहाँ पे 4 प्लस कर दूं तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। गर्ल्स
बॉयज से 4 टाइम्स क्या है, 4 टाइम बार बार बोल रहा हूँ, 4 मोर है। गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है। तो मुझे ये वाला ट्रिक पसंद नहीं, मैं डायरेक्ट पसंद करता हूँ। गर्ल्स, हाँ, x प्लस 4, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, फिलहाल सुनो ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, गर्ल्स और बॉयज के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 4, मैंने ये कर लिया। कई लोग फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा ना लिखा के क्या लिखाएंगे, ठीक है, ये लिखाएंगे जो कि सही भी है। यहाँ लिख लिया क्या, बॉयज, यहाँ लिख लिया गर्ल्स, दोनों को इक्वेट करना है। इसमें क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा, यानी गर्ल्स लड़कों से 4 ज्यादा है। इसको जब इधर फेंकोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। इससे अच्छा आप डायरेक्ट ही करिए, गर्ल्स बॉयज से कितना ज्यादा है, 4, तो दोनों की इक्वेशन बन गई। अब इसका ग्राफ बना के इसका सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। हाँ आप बोलिए, क्या बोल रहे थे। x प्लस 4 इक्वल टू 10, कैसे, कभी नहीं पॉसिबल, गलत। x प्लस 4 इक्वल टू वाई, वही तो किया था यहाँ पे, वही तो किया था, मैंने बोला नहीं, बस बाद में इसको इधर फेंकोगे, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 बन जाएगा। फेंकना इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा। अभी आगे चल के अलजेब्रिकल जब करोगे ना क्वेश्चंस, तो उसमें ये फॉर्म होना बहुत जरूरी है, इस फॉर्म में रखना बहुत जरूरी है। इस फॉर्म में ए एक्स प्लस, ठीक है, इस फॉर्म में हम रखने की कोशिश करते हैं। जो इन्होंने बोला कि क्या फेंकने की जरूरत है, आप यही कर दीजिए। क्या ये बोल रहे हैं कि ऐसे ही रहने दीजिए, क्यों आप इधर उधर कर रहे हो, मैं इसलिए कर रहा हूँ, पहले उस फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। उसने बोला ना फॉर्म में लेके आइए, उस फॉर्म में लाने के लिए पूरा कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको पहले फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला वाला क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 10। दूसरा मैंने क्या लिखाया था आपको, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब मैं और कोई, आप क्या कर सकते हो, दोनों में क्या फर्क है, मैंने क्या कर दिया, लड़कों को x मान लिया, लड़कियों को y मान लिया। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते थे, गर्ल्स को क्या मान लो आप, x मान लो, बॉयज को कितना मान लो आप, y मान लो। तो ये लफड़ा नहीं हो रहा था, और आसान हो जाता, x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाता, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाता, 4 आ जाता, तो ज्यादा सुंदर होता। लेकिन मैंने जानबूझ के जो ले दिया वो ले दिया, ठीक है। अब उस हिसाब से इसको इस फॉर्म में लाना है मेरे को, तो क्या करूं मैं, फॉर्म याद है क्या फॉर्म चलती है, ठीक है, मैं इस फॉर्म में लेना चाहता हूं इसको, इस फॉर्म। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस माइनस एक्स को इस तरफ फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, वाई को इस तरफ लेके जाओगे तो माइनस वाई, 4 इस तरफ चल रहा है, ये रहा, ये फॉर्म बना दी मैंने, इस फॉर्म में आ गए। इसका a2 कितना आपका, a2 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 कितना आपका 1, b2 कितना है -1, c2 कितना आपका 4। मैंने इस फॉर्म में ला दिया। अब इसको इस फॉर्म में लेके आइए, तो ऑलरेडी है ही उस फॉर्म में, a1, ठीक है, x प्लस b2 b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। कुल मिला के इतनी बात समझ आई। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप डायरेक्ट भी ये कर सकते हो, गर्ल्स को आप क्या ले लीजिए x, और बॉयज को क्या ले लीजिए y। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, इस फॉर्म में लाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि उसको पहले उस फॉर्म में लेके आइए। तो मैंने फॉर्म में ला दिया दोनों इक्वेशन को। अब इसका इक्वेशन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो करते हैं ग्राफिकली सॉल्व, भूल गए होंगे मेरे हिसाब से। तो कुल मिला के ये रही अपनी इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरा कितना अपना x माइनस वाई इक्वल टू, ठीक है, इसको 10 को भी इधर ही ले आओ, x प्लस वाई माइनस 10 और x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू, ये है अपनी इक्वेशन, जिसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। पहले अच्छे से देख लो, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। अब इसको ग्राफ बनाने के लिए 9th क्लास में सीखा होगा, सबसे पहले एक डब्बा बनाते हैं ऐसे करके, x और y,
इसको ये रही इक्वेशन अपनी मर्जी से या तो x पुट करिए या तो y पुट करिए। क्या पुट करोगे? ऐसा पुट करिए कि उसका सच में आप ग्राफ भी बना पाओ। ठीक है, तो क्या लूं? पुट x की वैल्यू उन्होंने 0 बोली तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर लिया। -10 उधर गया तो कितना हो गया? +10। यानी मैंने जब x की वैल्यू 0 पुट की तो आंसर कितना है? 10 है। सिमिलरली अब क्या करूं? ये थी पहला सॉल्यूशन। अब क्या लूं? उन्होंने बोला पुट x की वैल्यू कितनी ले लीजिए आप? 1 ले लीजिए। ठीक है, तो 1 + y -10, इसको सॉल्व करेंगे कितना? -9, इधर 9 आ गया। तो यानी इसको पुट किया तो कितना आ गया? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 9। आप 3 निकाल सकते हो, लेकिन अब हम 2 निकालेंगे। 9th क्लास में 3 निकलवाए जाते थे। ठीक है, काफी है इतना। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो तुम? तो वही तो किया है, x + y = 10। क्यों लाऊंगा इस तरफ? क्या दिक्कत क्या है? क्या लाने की जरूरत है इधर? शायद क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं, उसने इक्वेशन में बोला है कि पहले उस फॉर्म में लेके आइए। हाँ तो वही तो आ तो गया, ये रहा फॉर्म। आ तो गया, ये देखिए इस फॉर्म में है। इस फॉर्म में आ तो गया ये क्वेश्चन। और क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ समझा नहीं। क्योंकि इसको बोलो इस फॉर्म में लिखना है, ये होती है फॉर्म। बोल बोल के यहाँ गंजा हो गया, बोल बोल के बताया तो इस फॉर्म में लिखिए, फॉर्म ये होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आ गया आपका इसका ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बोल रहा हूँ, इसके पॉइंट्स इसको नोट करके रखिएगा। अब दूसरे के निकालने जा रहे हैं, किसके? ठीक है, एक्स क्या था? -y + 4 = 0। डब्बा बना लो आप। ठीक है, क्या पुट करूं? फिर से 0 ही पुट करवा रही हैं, बाकी लोग भी बोल सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 0 + 4 4, y उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया, तो y की वैल्यू 4 आ गई। जब 0 पुट कराया तो ये 4 आ गया। हाँ, सेकंड क्या पुट करूं? x की वैल्यू क्या लूं? अब इस बार तुम बोलो। हाँ, 2 बोला इन्होंने, चलो 2 ले लेते हैं। तो x की जगह 2 पुट कर दिया। 2 - y + 4 = 0। अब ये 4 और 2 कितना हो गया? 6। अब ये -y की वैल्यू बनी, याद रखना। इस माइनस को उधर फेंकिए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -x। तो x की वैल्यू जब आपने 2 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई? -6। ठीक है, तो -y की वैल्यू आई है, मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो ये डब्बा आपका बन गया। अब इन पॉइंट्स को नोट करके रखिए, इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। नोट करो, यह गड़बड़ है। 2 + 4 6, इस तरफ जाएगा माइनस, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। हाँ ठीक है, तो बताओगे तब ना। कुछ नहीं बताओ, उसको क्या बता रहे हो, मेरे को बताओ। तो ये ठीक से नोट कर लेना भाई। ठीक है, 0 4 2 6। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। 9th वाले सब देखना भाई, तो में भी है ये। पहले ग्राफ मिलेगा कहाँ? ठीक है, मैंने एक ग्राफ बना लिया ऐसे ही। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट थे बताइए। हाँ, पॉइंट्स बताइए। पास से दिखता नहीं है ना, पहले रुक जाओ बना। आप बताइए पहले, उसका क्या बोलते हैं, लाइन का पॉइंट्स क्या क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट बताओ ना।
क्या था पहले का? 0,10 10 था और 1 और 9 था। ठीक, पहले इसको प्लॉट कर रहा हूं मैं। 0,10 किधर होगा? 9th वाले बताओ। 0,10 इधर। हाँ, तो ऐसा नंबर दिलवाई है कि बन ही नहीं रहा। ठीक है, हाँ 0,10 सही है ना, इधर कहीं ऊपर की तरफ बनेगा। तो और कोई पॉइंट बताइए, क्योंकि ये तो बनाने में दिक्कत हो रही है। 5 और 5 लें तो क्या होगा भाई? कौन सा था ये? हाँ, तो x की वैल्यू तुमने क्या पुट कराई? 5। इसीलिए ग्राफ में सोच समझ के रखना है आपको, यूज करना। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 5। तो 5,5 और हाँ 6 और 4। ठीक है, ये भी ठीक है, 6 और 4। अब ये वाले याद रखना। तो अब नया क्या बना लिया हमने? 5 और 5। इसीलिए ग्राफ सोच समझ के बनाइए। 5,6 और 4 ना। तो ठीक है, 5,5 कहाँ पे होगा? 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, यहाँ पे होगा 5,5। दूसरा 6,4, 6,4, 4 किधर है? ऊपर यहीं पे। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, तुरंत लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये हमने इसका क्या कर लिया? लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, पहले वाली इक्वेशन की। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी? कोई और कर लेते। हाँ, वो बताओ मेरे को। एक्स वाई 0,426 माइनस नहीं था, वो गलत था ना, ठीक करवाया तो उन्होंने। ठीक है, तो 0,4 किधर होगा? 9th वाले बताइए। 0,4 इधर 0,4 बता रही है। ठीक है, और 2,6 2 ये रहा, और 6 किधर? ऊपर ही ना, दिख ही नहीं रहा मेरे को। नहीं नहीं, वो ऊपर चमक भी रहा है ना, यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो 2 कॉमा कितना है आपका? 6। तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। ठीक है, कोई और पॉइंट बताइए, इसकी जगह कुछ और निकालिए। 6 और 2, चलिए 6 और 2 कर लेते हैं। 6 किधर है? यहाँ पे। 2 किधर है? इधर है। 6 ठीक है, फिर इसको आपको क्या करना है? इसको लाइन को ड्रॉ करना। तो जैसे हमने इसको ड्रॉ किया, इंटरसेक्टिंग वाला था या कौन सा केस था ये? इंटरसेक्टिंग। ये हो गया इंटरसेक्ट। यहाँ पे जहां पे इंटरसेक्ट हुआ, यही इसका सॉल्यूशन। तो अगर सही बना होगा, या तो आपने गड़बड़ कराई होगी। इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया? गलत बताया, ग्राफ सही नहीं है। हाँ, गलत बताया यहाँ पे, ये गड़बड़ है, इसको ठीक करो। कितना था ये? 2 और 6 के हिसाब से अगर हम बनाए, ये जूम आउट नहीं हो रहा। हाँ, ये इधर पे कहीं आएगा, आपने गड़बड़ करवाया। 2 और 6 किधर जा रहा था? 2 और 6 इधर जा रहा था, मान लेते हैं इधर कहीं। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कहीं ऐसे। तो जहां पे टकराएगा वही अपना आंसर होगा। तो जहां पे टकराएगा, किधर टकराएगा, क्या आंसर होगा?
एक मिनट, तो 7,3 है, तो 7 आपका 7 - 3 करेंगे तो कितना आंसर है 4। तो कुल मिला के ठीक है, इधर सुनिए, मेरे से तो वो नहीं हो पाया ग्लिच की वजह से। जहां पे टकराएगा वो 7 कॉमा क्या होगा 4 होगा, ठीक है। ये वाला नहीं, आपने गलत स्विच करा दिया, वो गलत करवा दिया। तो 7,3 पे ये टकराएगा दोनों, ठीक है ऊपर। इसका मतलब 3,7, हाँ ये 3 हो गया इधर पे, और ये 7, हाँ 3। इसका मतलब है, ध्यान देना, 3,7 का मतलब इसमें लड़कियां हमने कितनी ली थी y, तो गर्ल्स हो जाएंगी 7 और बॉयज कितने हो जाएंगे आपके 3। और उसको चेक करना है क्या 7 - 3 करेंगे, बोला था ना गर्ल्स लड़कों से 4 ज्यादा है, तो क्या 4 ज्यादा है, हाँ है, तो ये हमारा आंसर है। तो ये लास्ट में ये गड़बड़ हमने कर दी, अदरवाइज आप क्या ग्राफ पे बनाओगे जहां पे टकराए। हाँ कुछ भी ले सकते हैं, हाँ सेम ही आंसर है। यहाँ आप कुछ भी लीजिए, बस यही तो बोल रहा हूँ, सोच समझ के ग्राफ बनाइए, बना भी पाओ। तो अपना ग्राफ छोटा पड़ गया, इसलिए क्या आ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। तो अदरवाइज एकदम परफेक्ट है, यहाँ टकराएगा 3,7 पे, तो यानी एक्स वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी लड़के हैं 3 और लड़कियां हैं 7। और मैं सही क्यों हूं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला था कि दोनों स्टूडेंट मिला के कितने होने चाहिए 10, तो आ रहा है 7 + 3 10 होता है। दूसरा, लड़कियों और लड़कों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए 4, ठीक है, 4 आ गया। तो आप थोड़ा इसको मेहनत करके बनाइए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नहीं तो ऊपर एकदम सही जगह बना, ठीक है। तो ऐसे करना है इसको। तो ये हमने किया 3.1 का पहला क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपको 3.1 में कितने क्वेश्चन है, कितने थे 7 क्वेश्चन। तो सब आपको क्या करना है, होमवर्क में करके आना है। तो पूरा मुझे ग्राफ में सॉल्व चाहिए। ग्राफ पेपर लीजिए, उसको सॉल्व करके हर एक क्वेश्चन को ग्राफिकली आपको सॉल्व करके लाना है, होमवर्क है। जब ये सीख जाओगे तो कल मैं सिखाऊंगा आपको क्या, एल्जेब्रिकल मेथड, कैसे एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व किया जाए। तो आज की क्लास में हमने ग्राफिकल मेथड सीखा है, ठीक है, याद रखना ग्राफिकल। तो होमवर्क है, जो कुछ बचा आपको करके आना है, ठीक।